हाउ आर यू ओनली यूपीएससी पे मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे और अपने घर पर रहते होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे वेबसाइट www.onlyupsc.in को जरूर विजिट करते होंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनको पूरी क्लास नहीं मिल पा रही है, आप प्लीज़ वेबसाइट को विजिट कीजिए ना। वहाँ पर सारे प्लेलिस्ट बना करके रखे गए हैं, पूरा का पूरा क्लास वहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे पर्यावरण के अगले क्लास यानी कि तीसरे क्लास को, पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। पर्यावरण की अगली क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पीडीएफ देख रहे हैं, पूरा पीडीएफ एकदम तैयार होकर के फोटो सहित एकदम चमाचम आपके सामने है। देखिए, मन से पढ़ाई कीजिए, मज़े से पढ़ाई कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए निकाल के लाता हूँ, बड़ा मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। तो आप मन से अगर पढ़ाई करेंगे और उसका परिणाम अगर मुझे दिखाई दिया तो मुझे लगेगा कि मेरा जो मेहनत है वो साकार हो रहा है, सही दिशा में लग रहा है। कई लोगों ने कमेंट जो है, अच्छा अधिकतर लोगों ने 99% लोगों का कमेंट पॉजिटिव भी आता है कि उनको अच्छा कंटेंट मिल रहा है। कुछ एक लोग नाराज़ है, तो ये तो होता ही रहता है, कुछ लोग सदैव नाराज ही रहते हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। बाकी देखते हैं, चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, इससे सवाल कई आते हैं, तो ये पूरा हम समझेंगे कि पर्यावरण संरक्षण होता क्या है, इसकी जो है वैश्विक स्तर पर प्रयास कब हुआ, भारत में इसका प्रयास कब शुरू हुआ, उनसे संबंधित कौन कौन से प्रावधान, ये सारी चीज़ हम समझेंगे। बाकी जो कुछ एक आंदोलन आप देख रहे हैं, ये सारी आंदोलन भी आपको मैं बताऊंगा कि इनसे जुड़े हुए व्यक्ति कौन है, इसका मतलब क्या था, सारे आंदोलन हम देखेंगे इसमें। तो आइए अब शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण, ठीक, मानव और पर्यावरण का संबंध कभी नहीं टूट सकता है। कितनी अच्छी लाइन लिखी है, बहुत ही मजेदार बात है ये कि मानव एवं पर्यावरण का संबंध कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि इसके पहले की क्लास में आपने देखा कि पर्यावरण हर जगह है, यानी कि बिना पर्यावरण के कुछ भी नहीं है। जैसा कि रहीमदास जी ने कहा था कि बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो उसी प्रकार मतलब बिना पर्यावरण के कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन जो है अपने आप में बहुत दमदार है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं निबंध लिखते समय या कोई किसी सवाल का जवाब लिखते समय मेंस में। ठीक है, यदि किसी भी कारण से पर्यावरण को क्षति पहुंचती है तो मनुष्य भी इससे प्रभावित होता है, निश्चित तौर पर होगा। अगर हम हर तरीके से पर्यावरण से जुड़े हुए हैं तो अगर उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो निश्चित तौर पर वो हमको भी नुकसान करेगा, क्योंकि अगर आपके पैर में कोई तकलीफ हो या सर में कोई तकलीफ हो तो पूरे बॉडी में दिक्कत होती है। आगे देखते हैं, इसके बावजूद पर्यावरणीय समस्या को सबसे ज्यादा इंसान ही बढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है और हम खुद ही बढ़ा रहे हैं, मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का सीधा सीधा उदाहरण है। ठीक है, आज के वैश्विक समाज की सबसे बड़ी बहस पर्यावरण सुरक्षा पर होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल 100% की है और 24 कैरेट की है कि चूंकि पर्यावरण के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, तो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या होना चाहिए, पर्यावरण होना चाहिए। और चूंकि हम ही सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम इंसानी प्रजाति की ही है। ठीक है, अब देखते हैं पर्यावरण संरक्षण संबंधी वैश्विक सम्मेलन, यानी कि कब महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए और उनके उद्देश्य क्या थे, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, कहाँ पर संपन्न हुए, सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं मानव एवं पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ये वैश्विक स्तर पर पहला सम्मेलन था जिस पर वैश्विक स्तर पर प्रयास किया गया पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। ठीक है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर मैं इसीलिए लेकर के आया हूं ताकि आप इसकी गंभीरता को समझ पाए। तस्वीर आप देखिए ध्यान से, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरी दुनिया के लोग इस कॉन्फ्रेंस में गए थे। पूरी दुनिया का मतलब आप लिटरली मत ले लीजिएगा कि सारे देश के लोग गए थे, एक एक लोग गए थे, इसका मतलब ये नहीं है। अधिकतर देशों के जो नेता थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, अधिकतर देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला था और इस मसले को हल करना बहुत जरूरी है, इस पर बात करने की बहुत बड़ी जरूरत थी। और इस चित्र से आप स्पष्ट कर लेंगे कि ये महत्वपूर्ण कितना ज्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। अब अगर मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट किया है तो इसका कोई खासा मतलब होगा। आगे देखते हैं, यह पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला वैश्विक प्रयास था, यानी कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का है, यह वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन है। ठीक है,
स्टॉकहोम कहाँ पर, स्वीडन में है। ये ध्यान में रखिएगा, ये जो है वन लाइनर वाले क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, जैसे टेट वगैरह में आते हैं, ठीक है, या यूपीपीसीएस में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। इसी सम्मेलन में यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसका जन्म हुआ। ये जो आज यूनेप की भूमिका बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया में बहुत ब्रॉड है, पर्यावरण को लेकर के जो है बहुत सारी रिपोर्ट जारी करती है यूनेप, बहुत सारे काम ये कर रही है, ठीक है। तो यूनेप का जो जन्म है वो 5 जून 1972 को इसी सम्मेलन में हुआ था, और इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया को ये बात मानना पड़ेगा कि आपने भले ही भूमि के आधार पर विभाजन करके यलोसी और डूरंड रेखा बना ली है, लेकिन पर्यावरण और प्रकृति किसी भी रेखा से नहीं बढ़ती है। तो पूरी पृथ्वी को एक घर मान करके चलना होगा, और ये मान के चलना होगा कि एक ही घर है, अगर इसको क्षति पहुंचाया गया तो कोई भी नहीं बचेगा, जैसा कि आप कोरोना के संकट में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है एक ही पृथ्वी का, इसको गंभीरता से लिया गया, क्योंकि अगर इंडिया में वायु जो है गंदी होगी तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव नेपाल में होगा, इसका प्रभाव बांग्लादेश में होगा, इसका प्रभाव श्रीलंका में होगा, इसका प्रभाव पाकिस्तान में होगा, इसका प्रभाव चाइना में होगा। इसी प्रकार अगर चाइना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है, अभी वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है, या हो सकता है कि 1st नंबर पर ही हो, कोई आंकड़ा मुझे भी मेरे पास नहीं, लेकिन 1st या 2nd नंबर पर ही है अमेरिका के साथ ही, तो उनका जो पॉल्यूशन है वो सिर्फ उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उनके पड़ोसी देशों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए सबकी बराबर की जिम्मेदारी और भागीदारी भी है कि एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को अपनाएं, और ये मान के चले कि पूरी पृथ्वी सबकी है और सब इसके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इस सम्मेलन में घोषणा किया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ पर मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट किया था, जो 5 जून को आप विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये 1972 में ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट कर दिया था। यह सम्मेलन जो है इसी सम्मेलन में घोषणा हुआ था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये चलिए हम आगे देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन, जो दूसरा सम्मेलन होता है वैश्विक स्तर पर बड़ा, वो पृथ्वी सम्मेलन है। ये 1992 में हुआ, और ये ब्राजील में हुआ। कहाँ पर हुआ, ब्राजील में हुआ। तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। यह सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ 3 जून 1992 को, ठीक है। ये 3 जून 1992 को सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, ठीक है। इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ये सवाल कई बार यूपीपीसीएस में आया है। यूपीपीसीएस में इस सवाल जो है कई बार आया है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 से है, ठीक है। ये आगे से आप गलत नहीं करेंगे, और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, वो तो गलत करते ही नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया वैश्विक स्तर पर। पहला आपने देखा स्टॉकहोम सम्मेलन, और दूसरा देखा कि जो है पृथ्वी सम्मेलन। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आगे की कई क्लासेस में मैं बहुत सारे और वैश्विक सम्मेलन की बात करूंगा। अभी मैं पर्यावरण संरक्षण की एक भूमिका बना रहा हूं, और ये जो शुरुआत के 3 क्लासेस आपको मिले हैं, ये पर्यावरण के इंट्रोडक्टरी पार्ट हैं, जहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है अच्छे से, ठीक है। तो अब बहुत सारे सम्मेलन जो है क्रमवार आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर के वैश्विक सम्मेलन थे। अब देखते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के क्या क्या किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। यह भारत सरकार का स्टॉकहोम सम्मेलन में हुए प्रतिबद्धताओं की स्वीकृति थी। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था वहां पर भारत ने भी भागीदारी की थी, और उस वक्त की भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसमें शायद भागीदारी भी की थी। लेकिन जब ये अधिनियम बना उस वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के कार्यकाल में जो है ये अधिनियम पारित होता है
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और ये 19 नवंबर 1986 से लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये है भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के एक अधिनियम बनाया गया, एक नियम बनाया गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि जो कुछ आंदोलन महत्वपूर्ण हैं उनको देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण संबंध में प्रमुख आंदोलन क्या क्या है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन 1973 में हुआ। ये अविभाजित उत्तर प्रदेश में हुआ, यानी कि अविभाजित उत्तर प्रदेश 2002 में सन 2000 में उत्तर प्रदेश दो भागों में बटा, एक भाग उत्तराखंड बना और दूसरा भाग उत्तर प्रदेश तो पहले से ही था। ठीक है, तो ये अविभाजित उत्तर प्रदेश में हुआ था, और लेकिन वर्तमान में जहां पर हुआ था वो पार्ट अब कहां पर है, वो पार्ट अब उत्तराखंड में है, यानी कि यूके में है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि चिपको आंदोलन है क्या। पहले चित्र आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद में आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये चित्र आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको कुछ महिलाएं दिख रही हैं। ठीक है, ये महिलाएं आपको दिख रही हैं, इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है और पेड़ को इन्होंने कवर करके रखा है। ये आप इस चीज को आप देखिए। ठीक है, तो जो चिपको आंदोलन है वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो लकड़ी के ठेकेदार लोग थे, जो लकड़ी के माफिया लोग थे, वो क्या कर रहे थे कि जंगलों को काट काट के साफ कर रहे थे, बहुत तेजी से उनकी कटाई कर रहे थे। तो हुआ ये कि जब बहुत तेजी से जंगल साफ होने लगे तो जो उनके आसपास रहने वाले लोग थे, जिनकी आजीविका उस जंगल पर निर्भर थी, जो उसकी लकड़ी को बीन के लाते थे और उससे अपना काम चलाते थे, या जंगल के फलों पर डिपेंड थे, या कुल मिलाकर के जंगल से उनको स्नेह था, उनको उससे दिक्कत हुई। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार बहुत कुछ तब तक नहीं कर सकती जब तक जनता उसका साथ ना दे, क्योंकि वो भी एक जो है लोगों का एक समूह है जिनके ऊपर कारपोरेट का दबाव होता है। इसको कोई जो है नकार नहीं सकता है। तो हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना कोई बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं। हालांकि वो एक पक्ष है, मजबूत पक्ष है, लेकिन जनता भी एक मजबूत पक्ष होती है, और जब वो कोई कदम उठाती है तो बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं, उनके सारे फैसले हिल जाते हैं। तो यहाँ पर जब सरकारें असफल दिखी तो लोगों ने खुद मुहिम उठाया और उन्होंने कहा कि मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप मुझे मार डालिए, पहले आप मेरा कत्ल कीजिए, उसके बाद में आप पेड़ को काट पाएंगे। आप यकीन मानिए कि लाख कोशिश करने के बाद में बड़े बड़े कारपोरेटर पीछे हट गए, और ये भारत के सफलतम आंदोलनों में से एक है चिपको आंदोलन। अब इस आंदोलन के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। इस आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ये सवाल कई बार आया है, स्टेट जो पीसीएस की परीक्षाएं उसमें आया है, और यूपीएससी में भी कई बार इस जो है क्वेश्चन आ चुका है। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के गोपेसर शहर के रैनी नामक गांव से हुई थी। ठीक है, इसको गांव का नाम भी आप एक बार दिमाग में बैठा लेंगे। हालांकि इतना ज़्यादा डेटा बैठाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो बैठा लेंगे, किससे फ़ायदा ही होगा उनका। कई बार लिटरली सवाल पूछ लेते हैं यूपी पीसीएस वाले, तो ब्लेम करने से अच्छा कि थोड़ा मेहनत कर ले, याद ही कर लें। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से लिपट करके उनकी रक्षा करती थी, जिसे कि आपने यहाँ पर चित्र में देखा, मैंने पहले समझा दिया है कि जो महिलाएं हैं वो क्या हैं, पेड़ों से लिपट करके उनकी रक्षा करती थी। तो ये था आपका चिपको आंदोलन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। खेजडली नामक गांव में, खेजडली ये 2 बार देखो हो गया है, ये थोड़ा सा जो है पीडीएफ बनाने वाले की गलती है, थोड़ी सी गलती होगी इसमें। उम्मीद है कि आप इसको समझ लेंगे, एक ही चीज 2 बार लिख गया है। तो खेजडली नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। ठीक है, ये जो है एक महत्वपूर्ण चीज है, और इससे कई बार सवाल आया है। अमृता देवी बिश्नोई का नाम कई बार क्वेश्चन में आया है, और ये घटना लोग बताते हैं कि करीब 300 से 400 वर्ष पूर्व की ये घटना है। ठीक है, तो ये आप ये नाम याद रखेंगे और खेजड़ी का वृक्ष याद रखेंगे। आप 2 चीज आपको याद रखना है, एक तो अमृता देवी बिश्नोई का नाम, और दूसरा ये खेजड़ी वृक्ष, और जो तीसरी याद करने वाली चीज है वो है राजस्थान। ये पूरा वाक्य कहाँ का है, ये राजस्थान का है। ठीक है, ये 3 चीजें आप याद रखेंगे तो इस आंदोलन से आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा अगर आ गया तो। ठीक है, आगे देखें। अपिक्को आंदोलन, ये कर्नाटक में हुआ, पांडुरंगा हेगड़े ने किया। ये चिपको आंदोलन का ही एक रूप था। ठीक है,
जो आंदोलन यहाँ पर हुआ था पेड़ों को बचाने के लिए, सेम वही काम पांडुरंग हेगड़े साहब ने कर्नाटक में किया था। ठीक है, तो अपिक्को आंदोलन जो है चिपको आंदोलन का ही एक रूप है। आगे देखिए, नर्मदा आंदोलन 1989 आपके पास लिखा हुआ है। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर, ये दो इसके जो है मुख्य लड़ैया बने। बाबा आमटे जो है इनका महाराष्ट्र से संबंध था, और मेधा पाटेकर जिन्होंने आखिरी वक्त तक भी इसकी लड़ाई लड़ी। नर्मदा आंदोलन एक्चुअली में है क्या, ये समझ लीजिए आप। थोड़ी सी टाइम में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। नर्मदा आंदोलन इसलिए था क्योंकि नर्मदा नदी पर एक बांध बन रहा था, सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध का भी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने इसका जो है उद्घाटन कर दिया, बन के तैयार हो गया है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सरकार कोई बांध बना रही है, ठीक है, कोई बांध सरकार बना रही है और कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं और उनको हम अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार के जो है बात में दम होगा, क्योंकि सरकार बहुत गलत तो कर नहीं सकती है क्योंकि वो संविधान से बंधी हुई है। और अगर ये लोग अच्छा काम नहीं कर रहे होते तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं होते। तो दोनों का अपना अलग अलग स्टैंड है, दोनों को समझना जरूरी है, और यहाँ पर मेंशन इसीलिए किया गया है, इसीलिए संरक्षण में आप पढ़ भी रहे हैं। तो नर्मदा आंदोलन इसलिए था कि नर्मदा नदी पर जो डैम बन रहा था, उससे बहुत सारे छोटे छोटे गांव नष्ट हो रहे थे, बहुत सारी जो है पेड़ों की कटाई हो रही थी, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट उसमें सड़ रहे थे और बहुत सारे जीवों की हत्या उससे होने वाली थी। ठीक है, हालांकि पुनर्वास के लिए सरकार ने काफी योजनाएं बनाई और कराया भी, लेकिन आप उनका जो है उस तरीके से रहन सहन नहीं कर सकते हैं जो वहाँ पर रह। जैसे आप अपने गांव में, अपने घर में, शहर में कहीं पर रहते हैं और कल अचानक कोई आके आपसे कहे कि यहाँ पर डैम बनेगा और आप अपना घर छोड़ के चलिए, मुंबई में रहिए या दिल्ली में रहिए या कहीं और रहिए। आप सोचिए कि कितना बड़ा फैसला है, और ये फैसला तब और बोझ बन जाता है जब जबरदस्ती आप पर थोप दिया गया हो। तो ये आंदोलन बेसिकली इसी के लिए था, लेकिन सरकार भी मजबूर है। अब अगर डैम नहीं बनेगा तो बिजली कैसे बनेगी, और अगर बिजली नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। तो दोनों के अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। हालांकि सरकार की जिम्मेदारी ये है कि अगर पुनर्वास करवाए तो उसको समुचित रूप से लागू किया जाए। तो ये जो है इसके दो अलग अलग पक्ष हैं, जिसको दोनों मैंने आपको समझा दिया है। अब इसमें आप एक अपना बीच का व्यू रख सकते हैं जो आपको रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार कौन कौन से, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत 1987 में हुई या किसी संगठन या व्यक्ति को दिया जाता है। इसमें दो बात आपको ध्यान में रखना है कि शुरुआत कब हुई, 1987 में हुई, और दिया किसको जाता है, किसी संगठन या व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, यानी कि जब ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब ये जो है शुरुआत हुआ। आगे देखते हैं, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत 1993 में हुई। यहाँ भी ये डेट आप याद रखेंगे, और ये याद रखेंगे कि यह औद्योगिक संस्थानों को दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है, पर्यावरण संरक्षण के मानकों को मानने के लिए, उनको अच्छे से लागू करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि फैक्ट्रियों से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो जो फैक्ट्रियाँ कम से कम सरकार के द्वारा बनाए गए मानकों को अच्छे से मानती हैं, उनको राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जो आप देख लीजिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस वेल नोन 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखेंगे, इससे सवाल कई बार सीधे सीधे आ जाते हैं, तो ये आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अब कुछ पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण सप्ताह हैं, उसको भी देख लीजिए। फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, यानी कि हर साल का जो फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह है, यानी कि पहला 7 दिन वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे दूसरा क्या है, वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर के महीने में जो पहला हफ्ता होता है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये पूरा पर्यावरण संरक्षण को जो है समर्पित था हमारा ये क्लास, जिसमें आपने पूरा पर्यावरण संरक्षण को समझा
और उसके विभिन्न विभिन्न पहलुओं को जाना। इसमें आपने वैश्विक जो सम्मेलन है उसको जाना, आपने भारत में जो एक अधिनियम जोड़ा गया उसको जाना, तथा आपने 2-3 आंदोलन देखे जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। तो ये आपको बहुत मदद करने वाले हैं आपकी परीक्षाओं में, ठीक है। जहाँ पर आपको नोट्स बनाना हो आप वीडियो पॉज कर लिया कीजिए, आराम से लिख लिया कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, जैसी आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे। बाकी आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।